हेलो हेलो हेलो। तुम लोग कितना बार बोले अगला बेंच छोड़ के नहीं बैठना है? पीछे से आ गया हो। तीन गिनेंगे, एक, दो, अढ़ाई। जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है, आगे आगे बैठो। आगे बेंच खाली है। तुम कहाँ बैठल है देखो। उतर के आए हैं। साला सब पढ़ने आता है कि मर्द है कि हिजड़ा है रे? है, हल्ला करता है। देखो कहाँ जाके बैठा है साला, आगे में 2 बेंच खाली है। आके देंगे अभी हम सब, जितना साला पीछे में है। रुको, हल्ला नहीं करना था। सबको अरे साला से यहाँ की कर रहा है रे? यहाँ यहाँ साला की कर रहा है रे? यहाँ की कर रहा है रे? आगे बैठो ना। साला आगे कहीं नहीं बैठता है रे। छोटा चोरवा सब कहीं का। यहाँ दुबक 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 के बैठो। दुबक के बैठा है। अरे यहाँ 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 का बैठो। चल ना, चल ना आगे। आगे चल ना आगे। बढ़िया लाल कर चल आगे। अरे यहाँ दुबक के कुछ दिखता है यहाँ से? हैं? मार के देंगे हम तोड़। नहीं सुन रहा है, चलो आगे। अरे यहाँ कहीं बैठता है रे? यहाँ से तरह दिखता है। यहाँ से तरह दिखता है। यहाँ से तरह दिखता है। मारेंगे चुत्तर लाल कर दे। चल चल ना रे। चल मार के देंगे हम तोड़। छुट्टा कहीं का, अगला बेंच खाली है। बैठेगा वहां चोर जैसा। देखो तो यो खाली रह गया अगला बेंच। पगला सब कहीं। लाइव करो रे। हाँ सर। वही 55। ना 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 ना। ठीक। कहाँ तक हुआ था? आज फ्लेमिंग का लॉ पढ़ाना था। फ्लेमिंग ने चला 2 नियम दिया। एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। ऊपर वाला माइक देख लेना तो। एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक क्या, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के पास 2 हाथ था। एक था लेफ्ट, जगह लेफ्ट राइट बायां दायां समझते हो कि नहीं? बायां हो गया जगह से हम क्या करते हैं, धोते हैं। और दायां हो गया जगह से हम खाते हैं। यही ना हो गया? बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का। ठीक है। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया, एक बाएं हाथ का और दूसरा दाएं हाथ का। ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इन्होंने एक दिया मोटर के लिए और एक दिया जनरेटर के। तो दोनों में इन्होंने कहा, फ्लेमिंग ने अपने रूल्स में कहा, फ्लेमिंग ने जो रूल दिया, एक दिया लेफ्ट हैंड रूल और एक दिया राइट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल बोले तो बायां हाथ का नियम, और राइट हैंड रूल बोले तो दायां हाथ का नियम। ठीक है। बाएं हाथ के नियम में, दोनों में इन्होंने कहा अगर चुंबक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबक होगा तो क्या होगा? तो दोनों में देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी।
ये रूल इन्होंने मोटर के लिए दिया। राइट हैंड रूल जो था फ्लेमिंग चचा का, ये जनरेटर के लिए था। ये नॉर्थ पोल दिया, साउथ पोल दिया, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। तो चुंबक यहां भी है, चुंबक यहां भी है, बोलो। गति यहां भी होगा, गति यहां भी। धारा यहां देंगे, यहां से धारा लेंगे। तो कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। ये देखो क्या हो गया। एक हो गया चला चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। एक हो गया धारा या ईएमएफ, और एक हो गया बल या गति। जिधर बल लगेगा उधर गति होगा, और जिधर धारा का प्रवाह होगा उधर ईएमएफ होगा, या जिधर ईएमएफ होगा उधर धारा होगा। जिधर ईएमएफ होगा उधर धारा होगा, क्योंकि ईएमएफ के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है चला, आई यानी धारा और ईएमएफ, बल और गति, इसमें इन्होंने 3 उंगलियों का सहारा लिया। कितने उंगलियों का? कौन कौन? इसको उन्होंने कहा अंगूठा। क्या कहा? इसको कहा तर्जनी या प्रथमा। तर्जनी या प्रथमा। इसको उन्होंने कहा मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी या प्रथमा, मध्यमा या बीच वाली उंगली। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है। इस चैप्टर का मेन हेडिंग क्या है? करंट। मेन हेडिंग क्या है? तो करंट बीच में रहेगा। करंट कहां रहेगा? तो बीच वाला उंगली जो है ये धारा को दर्शाता है। बीच वाला किसको? धारा या ईएमएफ को। चूंकि करंट इसका मेन है, तो बीच वाला उंगली धारा या ईएमएफ को दर्शाएगा। तो ये बच गया, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? बल या गति को? धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, 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 बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। यही ना है? बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। बल, चुंबकीय क्षेत्र, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। क्लियर है? पक्का? बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। एकदम नहीं सोचना है। सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? अंगूठा। अंगूठा बल की दिशा को दर्शाए। किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र, धारा। क्लियर? ये कहता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए है। ये कहता है जब तीनों उंगलियों को समकोण पर इस प्रकार फैलाएं, जब तीनों उंगलियों को समकोण पर इस प्रकार फैलाएं, फैलाएं, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को नॉर्थ से साउथ की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए और ये धारा को दिखाए, यानी धारा की दिशा ऐसी हो, तो ये बल को दिखाएगा। अगर प्रथमा या तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, मध्यमा धारा को दिखाए, तो ये बल को दिखाएगा। बोलो। फिर यहां आते हैं राइट हैंड रूल।
ये कहता है अगर तीनों उंगलियों को एक दूसरे के समकोण पर फैलाया जाए, राइट हैंड के दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को एक दूसरे के समकोण पर फैलाया जाए, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा और ये गति, बल या गति को दर्शाएगा, तो ये धारा को दर्शाएगा। क्या समस्या है? धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। कौन धारा कहते हैं? बस हो गया, कहानी खत्म है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मोटर की जनरेटर। ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये धारा को, ये बल को, सही है ना? ये किसको? बल को। इसके अनुसार यदि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को, अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम की दाएं हाथ के नियम। मोटर में तो बल नहीं लगता है रे, धारा की दिशा दाएं हाथ के नियम। बोलो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है, यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगली, ये दोनों नहीं, ये दोनों प्रथम दो उंगली, ये हुआ उंगली तथा अंगूठा, ये हो गया अंगूठा, को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, गति या बल यही ना, गति की दिशा एवं पहली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो दूसरी उंगली उस चालक में प्रेरित विवा बल को की दिशा को इंगित करेगा। विवा बल ही ना धारा हुआ रे, जिधर ईएमएफ होगा उधर न धारा होगा। बोलिए, जिधर ईएमएफ होगा उधर न धारा होगा। कहते हैं अगर दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को एक दूसरे पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे पर समकोण बनाता हो, और ये प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए और ये बल या गति को दर्शाए, तो ये धारा या ईएमएफ को दर्शाएगा। अब सवाल तुमसे क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा बताओ जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल के लेफ्ट हैंड रूल? राइट हैंड रूल। मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। कहेगा अंगूठा क्या दर्शाता है? बल या गति को दर्शाता है। कहेगा प्रथमा किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। मध्यमा किसको? धारा है, ईएमएफ। खत्म। नहीं समझा? ई किसको दर्शाएगा? बल को या गति को। जिधर बल लगेगा उधर ना गति होगा। आई ई कितना दिन बाद आया है? 2 महीना बाद। बहुत बढ़िया। मारो, कोई मारो इसको। चुट्टा बैठो, अब क्या कहें तुमको, बर्दाश्त नहीं होता इसीलिए टोक देते हैं। चुट्टा देखो न, आजकल चला हमारा बीपी की शिकायत हो गया है, समझा? मेरे फेर में नहीं पड़ना, 10 लाख लगभो करेगा तो मार देवे करेंगे, समझा? जेले भोगेंगे लेकिन मार देंगे। अब बताओ 2 महीना पे आया है चुट्टा। कौन बीमारी धरा था? हॉस्पिटल में था? क्या हुआ था? तब अंकल एक्सीडेंट कर गए तो ओकरा बाल बच्चा नहीं है? पापा जाएंगे देखने, तुम जाएगा देख, और दूसर दूसर भाई जाएगा। अरे अंकल के भाई तो और पापा ना हुए रे, रिलेशन में अंकल, मर जाने देता ना? ना सही बात। बैठो न। क्या डेडिकेशन है, रिलेशन में अंकल। हम तो मर जाएगा तो हम समाचारों 2 साल बाद सुनेंगे, उतना हमारा फुर्सत में है। चुट्टा चुरवासम चला, बहुत हार्ड डेडिकेशन की जरूरत है। लोग तो तोरा, लोग अपना सुख के लिए तोरा यूज करने के लिए तैयार है।
उसको क्या कष्ट है, उसके परिवार में और भी लोग होंगे ना जो बेरोजगार होंगे या जिसको कोई काम नहीं होगा, वो अपना योगदान दे। आना तो मर जाएगा, सबको एक ना एक दिन जाना है। कितना माथा के दर्द लेना, ये तेरा मजाक लग रहा है? करो करो। मैं एकदम, हमको लगा कि फैमिली में माँ पिताजी के अलावे कोई मर जाए ना चला, किसी भी प्रकार का शोक न मनाए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो। माँ पिताजी को खाली कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी मर जाए बहुत बढ़िया बात। ठीक ना? हंस रहा है। हम तो कहते हैं माँ पिताजी में भी अगर एगो चल जाए ना, तो ओकरो में भगवान से कोई एगो रहेगा तो ओकरा पूर्ण खुशी देंगे। लेकिन कुछ कर लो, एक गो के लिए कर लो। यहां तो बहाने एक साथ लोग चला ना, अपना सुख के चलते तोरा यूज करने के लिए हमेशा तैयार है। उसको कंफर्टेबल जोन मिलना चाहिए। तुम्हारा क्या हो रहा है पूछबो नहीं करेगा कि बाबू तोरा लाइफ में कितना दिक्कत है, नहीं पूछा। तोरा लाइफ में तो खाली दिक्कतें दिक्कत होना है। और जेकर एक बार चला पढ़ाई से मिसमैच हो गया ना, तो फिर ओकरा कोई रोक नहीं सकता है बर्बाद होने से। वो फिर तोहर मजा लेगा। जरा तू अभी इलाज करवा के ठीक कर दिया होगा ना, वही कहेगा, क्योंकि इलाज के दौरान हमेशा तू ओकरा लिए खड़ा हो नहीं पाया होगा, वही कहेगा वो साला पढ़ने वाला है, ओकर व्यवहार ठीक नहीं है। ठीक ना? अब 100% चला। अभी हम चला कितना बढ़िया से चल रहे हैं, सब रिलेटिव के मदद तो करते हैं। आज सब इंतजार में है कि कब एकर उल्टा सुनेंगे, ये एकरा सुनाएंगे। हमको अभी फोन करता है रिलेटिव के, सीटेट वाला में सेटिंग नहीं है, तू तो पटना में रहता है, कहता है हम बहुत बड़ा आदमी है, तो सीटेट वाला में क्वेश्चन नहीं मिलेगा? देखो साला के बुद्धि सीधे कि सीटेट वाला में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, खाली लंबा लंबा हाँकता है तुम। देखो साला कैसन बात बोल रहा है। आज रिलेशन में फूफा लगेगा, दिए माँ बहन की गाली भर पुष्टांग, तेरा मजाक लगेगा। रुक, हम प्रिंस को बोले गाड़ी रोको, प्रिंस गाड़ी रोक के हम 100 गाली दिए। जिंदगी में वो मेरे सामने अब कभी नहीं आएगा। ये गलत ना बात है। चला हम किसी का सेटिंग करवाते हैं पटना में, अब वही काम बच गया। सीधा 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 पैसा आ रहा है, हम ऐसे जाएं? कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। 100 गाली दिए, पापा को जाकर कह भी दिए, पापा फलना फूफा को दिए हैं, आज गरियाए हैं भर पुष्टांग। तब पापा फिर ओकरा फोन लगाए कि ऐसे ऐसे बताइए, गाली दिया जाता है अपने से बड़ों का। हम बोले तो अपने से बड़े जो होते हैं वो बड़े का फर्ज भी निभाए, ना कहें कि सेटिंग उटिंग है कि नहीं। ठीक है ना? नहीं तो मुंह में लाठी ठूस देंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिष्ट धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? निर्देशित करता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र तक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सीधे तार के किधर की ओर होती है? नीचे की ओर। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पता दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, इसको चला हम अलग से पढ़ा देंगे मैग्नेट में, ये अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? लेफ्ट और राइट हैंड रूल में कोई झोल नहीं है? इसको 5 बार लिखा हुआ है मैग्नेट में, ये हम अलग से पढ़ा देंगे। और जब फेराडे का नियम तुमको पता है? क्या पता है? कि भैया फ्लक्स जब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट। तो फ्लेमिंग का फेराडे का पहला नियम है कि चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन करने से विद्युत धारा या ईएमएफ जनरेट होता है। और दूसरा नियम कहता है कि जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। इसीलिए देखता है जनरेटर का स्पीड बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, ईएमएफ बढ़ जाता है। सेकेंड लॉ, पहला नियम कहता है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, आई चला घूमेगा तो ये चुंबकीय बल रेखा यही ना है हो जो किसी चुंबक से निकलती है, और ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? काल्पनिक है। जब इन रेखाओं के द्वारा, ये चालक तार के द्वारा इन रेखाओं को काटा जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ये पहला नियम है। ईएमएफ कितना होगा ये दूसरा नियम है। ईएमएफ कहता है, ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है।
उत्पन्न ईएमएफ जो है ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समान, फ्लक्स यही ना है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स को काटेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। तो चला यहां से समान, यहां माइनस साइन होता है, माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा उत्पन्न हुआ है, एकरा काटिए के न उत्पन्न हुआ है, जकरा से उत्पन्न हुआ ओकरे काट दिया, यही कहता है माइनस साइन। माइनस साइन कहता है फ्लक्स के कटने से ही ना ईएमएफ जनरेट हुआ। तो कहते हैं लेंज का नियम कहता है, या माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ। यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है, एन फेरों की क्या है, संख्या। एन क्या है, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या, इक्वाइल की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा नहीं ईएमएफ जनरेट होगा, तो ज्यादा होगी ज्यादा कटेगा, ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। बोलो रे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस एन डी फाई। डी फाई बोले तो फाई टू माइनस फाई वन बटे डी टी। मतलब फ्लक्स में परिवर्तन बोले तो अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स ना। फ्लक्स में परिवर्तन बोले तो अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। जैसे आपके पैसे में परिवर्तन मतलब अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। देखो प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। पहले तो यही लाइन 100 बार पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, फैराडे ने दिया। कहता है जब किसी बंद कुंडली, जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा बंद कुंडली में होगा, बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी फ्लक्स को काटा जाता है, में परिवर्तन होता है तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है। जहां ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फाई टू माइनस फाई वन चुंबकीय फ्लक्स है में परिवर्तन है, तथा डेल्टा टी जो है या डी टी जो है ये अल्प समय है। बोलन रे, डी फाई बराबर होता है फाई टू माइनस फाई वन। एन क्या है, चालकों की संख्या। अब इसी से रिलेटेड है, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित ईएमएफ बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और यह किसका नियम है, लेंज का। लेंज का नियम देखो क्या कहता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो उत्पन्न ईएमएफ जो फ्लक्स काट कर जनरेट होता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या हुआ है, उत्पन्न। विरोध वाला शब्द दिखे तो लेंज का नियम मार देना, आंसर सही हो जाएगा। ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से समझो, बढ़िया समझाते हैं, एक बार और समझने की चेष्टा करो। हमने आपको कहा था चला मैग्नेट वाले केस में कि अगर ये दो मैग्नेट है, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ती है, जो दिखती तो नहीं है लेकिन है, यही ना बात हुआ था। जब इन चुंबकीय बल रेखाओं को किसी चालक तार के द्वारा आप काटते हैं इसे, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, यही ना बात है। तो फैराडे का पहला नियम है कि चुंबकीय बल रेखाओं को जब काटा जाएगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और दूसरा नियम है कि जितना ज्यादा काटोगे उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, यही ना बात है। अब माइनस साइन ये बताता है कि भैया एक जकरा से उत्पन्न हुआ ओकरे काट के उत्पन्न, उसी का विरोध करके उत्पन्न। और यही लेंज का नियम, यही किसका नियम है, यही तो मामला है। बोलो रे, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में कोई दिक्कत है, ई किसको दर्शाएगा, ये क्लियर है ना। अब आते हैं चला शॉर्ट सर्किट, लघु पथन।
शॉर्ट सर्किट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओपन सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, चला आपको हम बताए थे, याद कीजिए। इस तार को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी तार। इस तार को हम लोग क्या कहते हैं? और इस तार को हम लोग कहते हैं प्लेन तार। इस तार को कहते हैं कौन तार? प्रतिरोधी तार। इस तार को कौन तार कहते हैं? प्लेन तार कहते हैं। ठीक है। जब यहां से विद्युत धारा का गमन होगा तो यहां से विद्युत धारा आई जाएगी, तो 1 नंबर से जाएगी कि 2 नंबर से जाएगी? 2 नंबर से क्यों जाएगी? क्योंकि उधर से विरोध कम हो। अब विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। सही कि गलत? इसी को शॉर्ट सर्किट करना कहते हैं। इसी को क्या करना कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग क्या हो जाता है? क्योंकि भैया शॉर्ट सर्किट हो गया। विद्युत धारा जब शॉर्ट सर्किट आप कर दीजिएगा तो विद्युत धारा इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। इसका प्रतिरोध लगभग शून्य ना होता है। शॉर्ट सर्किट करने पर प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है और वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान, वोल्टेज का मान लगभग शून्य हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा तो तेजी से ना बहने लगेगी, क्योंकि उधर का प्रतिरोध क्या है? 0 है। ये देख लो, अगर करंट का प्रवाह इधर से होबे नहीं करेगा, ये जो शॉर्ट सर्किट कर दिया इधर से हो जाएगा, बोले नहीं करेगा, तो धारा का प्रवाह महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा? महत्तम होगा। अब प्रतिरोध लगभग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट ये नहीं पूछेगा तुमको, ये पूछेगा खुला परिपथ। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता? यानी आई का मान 0, तो आर बराबर होता है भी बटा आई। तो भी बटा आई में भी या बटा 0 कर देंगे तो अनंत हो जाएगा। तो खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना? जहां धारा का प्रवाह होबे नहीं करेगा, इसका मतलब प्रतिरोध अनंत है। खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना? कितना? अनंत ना। खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है, विद्युत धारा का मान 0 होता है। लेकिन बताओ वोल्टेज तो नियत ना होगा। बैटरी लगाएं तो बैटरी पे क्या असर पड़ेगा? बैटरी जस का तस उतने वोल्टेज रहेगा, डिस्चार्ज भी नहीं होगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो 3 चीजें हैं। ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होता, प्रतिरोध अनंत होता है, वोल्टेज नियत होता है। बोलो हाँ। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान, खुला परिपथ का प्रतिरोध, 1 कूलम बराबर 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन, 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। सही है। चला, घर में जो विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसको किलोवाट आवर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? घर के विद्युत ऊर्जा की खपत किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है VIT या बटा 1000। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, T फॉर टाइम। चला, V इंटू आई, P बराबर VI पढ़े हो? पढ़ाए हम आपको। तब V और I को P इंटू T लिख सकते हैं बटा 1000। नहीं हो तो सबको गुना कर दो, 1000 से भाग दो। जाएगो इंस्ट्रूमेंट होगा उतना को गुना करके जोड़ना पड़ेगा। बोलो रे, VIT बटा 1000, P इंटू टी बटा 1000, सबको गुना करके ना, तो 1000 से क्या करना है? भाग। P क्या है? पावर। P क्या है? पावर। तो कहते हैं, चला देखो, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसी को क्या कहते हैं हम? यूनिट में की जाती है। व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कुल शक्ति गुना कुल समय बटा 1000, यानी P इंटू टी बटा 1000, या VIT बटा 1000। खाली ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में समय घंटा में रहेगा। समय किसमें रहेगा? एक घर में 220 वोल्ट और 40 वाट, ये दे दिया है तुमको वोल्टेज, ये दे दिया है 40 वाट पावर। 5 बल्ब लगे हैं, 5 घंटे प्रतिदिन तक, 30 दिन तक जलते हैं बल्ब द्वारा। 1 माह में व्यय यूनिट कितना होगा? तो यूनिट के लिए आपको क्या करना है, चला, एगो VIT बटा 1000 है, एगो है P इंटू टी बटा 1000। तो देखो, तो V तो दिया हुआ है, आई कहीं है क्या? तो नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। P दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगा दो। पावर कितना है? 40, और टाइम कितना है?
5 बल्ब लगे हैं, बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन जलते हैं। 5 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन जलते हैं, तो 1 माह में 30 दिन हो गया, तो 1 माह हो ही नहीं गया। अब बट्टा कितना, 1000, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 30 यूनिट इज द आंसर। अगर कह देगा 1 यूनिट का दाम 2 टका है, तो कितना पैसा हो जाएगा, 60 रुपये होगा। बोलो रे, कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर देना है, 1000 से क्या करना है, भाग दो। समय लेकिन किसमें होगा, घंटा में। समय किसमें होगा। अब देखो, विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, यह नियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर मान्य है। फेज तार तुम देखता होगा, अलग अलग रंग का तार होता है। तार 3 होता है, एगो फेज, एगो न्यूट्रल, एगो अर्थ। तो फेज जो होता है वो RYB होता है, रेड येलो और ब्लू। ग्रीन होता है कौन, अर्थ, भू संपर्क बोले तो अर्थ। ब्लू या ब्लैक होता है कौन, न्यूट्रल। तीनों तार है, अर्थ, फेज और न्यूट्रल। तुमको क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बताओ न्यूट्रल तार किस रंग का होता है, ब्लैक। भू संपर्क अर्थ किसका, ग्रीन। RYB हो जाएगा फेज। बोलो रे, पूछ देगा बताइए निम्न में से कौन सा रंग होता है अर्थ का, एक ऑप्शन दे देगा ग्रीन, आंसर मार देना। बोलो, उच्च वोल्टेज कभी चला, ये जो ऊपर वाला ये जो तार दिया हुआ है, सब तार है ना, सबसे ऊपर वाला जो तार है ये अर्थ है। सबसे ऊपर वाला जो तार तुम देख रहे हो चला, सबसे ऊपर वाला जो ये तार है ये क्या है, अर्थ। पूछता है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर भूसंपर्क यानी अर्थ चालक रहता है, इसके बाद की रहता है, ये सब फेज है। ये सब क्या है, फेज। तीनों गुण तार, अर्थ, फेज, न्यूट्रल। बताओ, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम कितना मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा, तुम सुरक्षित है, धारा का प्रवाह होवे नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरोध है 1000 ओम, तो विद्युत धारा उसको पार नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम 9 मिली एम्पियर विद्युत धारा उपयुक्त है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना ओम है, 1000। तो भैया उतना प्रतिरोध को पार करेगा तब ना धारा का प्रवाह होगा, 1000 ओम होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की धन आवेश, 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है। अगर कोई 2 तार एक दूसरे के समानांतर विद्युत धारा को ले जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर कोई 2 तार एक दूसरे के समानांतर धारा को लेकर जाता है, विपरीत नहीं, ऐसे नहीं, समानांतर लेकर जाता है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तुमको कैसे पता चलेगा कोई तार AC है कि DC, तो तुम उसमें करंट दे दो और उसको पानी में डाल दो। अगर बुलबुला दे दिया, बुलबुला तो DC, अब बुलबुला नहीं दिया तो AC। तो कहते हैं चला कि अगर 2 तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करे तो एक दूसरे को क्या करेगा, क्या करेगा रे, आकर्षित करेगा। लिख लो, अगर किसी तार को पानी में डुबाने पर बुलबुला देता है, बुलबुला देता है, तो वह धारा DC विद्युत धारा है, तो वह धारा DC विद्युत धारा है। और अगर बुलबुला नहीं देता है, और अगर बुलबुला नहीं देता है तो वह AC विद्युत धारा है। अगर बुलबुला नहीं देता है तो वह कौन धारा है, AC। मतलब पानी में तार को डाल दो, बुलबुला देने लगा तो क्या है, DC। बुलबुला नहीं दिया था, AC। अब समानांतर में धारा जाएगा तो आकर्षित के विकर्षित, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। सही है। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, लेफ्ट मोटर राइट जनरेटर, लेफ्ट मोटर राइट जनरेटर। सही है ना, बोलन रे, बोलन रे। अगर एक दूसरे के समानांतर जाएगा तो आकर्षण, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। सही है ना,
या बताओ, आर वाई बी होगा तो फेज होगा, ग्रीन होगा तो अर्थ होगा, न्यूट्रल होगा तो ब्लू या ब्लैक, बोलो रे। ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह होगा, धारा का मान 0, प्रतिरोध अनंत, वोल्टेज कांस्टेंट, सही है पक्का। ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है? अब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। अब धारा हो ही नहीं रहा है प्रवाह, इसका मतलब विरोध अनंत हो रहा है, बोले वे नहीं करें। क्लियर है? मोटर का आउटपुट क्या है? बल, और जनरेटर का आउटपुट धारा। जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, पहला नियम। अब फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा ईएमएफ उतना ज्यादा जनरेट होगा, दूसरा नियम। भाग। थैंक यू वेरी मच।